सरकार पे हमेशा आक्षेप लगाते रहते हैं क्योंकि जब से भारत का संविधान बना है या भारतीय राजनीतिक तंत्र जो है वो परिवार का विरोधी रहा है और परिवार विरोधी होने के कारण आने वाले 5 से 10 साल के बीच में आपको देखने लग को मिल जाएगा कि परिवार में ही अंतरकलह होगा, पति-पत्नी के बीच भी खून खराबा होने की संभावना है। ये तो बड़ी भयावह चित्र आपने सामने खींचा है। जब आप इसी प्रकार से संवैधानिक तरीके से परिवारों को तोड़ते जाएंगे, एक सहजीवन को आप महत्वहीन बनाते जाएंगे, तो उसका परिणाम तो वही होगा ही कि सब टूटेंगे। परिवार व्यवस्था टूटेगी, माता पिता बच्चे पति पत्नी इनके आपसी संबंधों में जब व्यक्तिगत इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थ का प्रवेश हो जाएगा, तो इसमें परिवार भी टूटेंगे और टकराव भी होगा। आखिर आप क्या परिणाम सोच रहे हैं? वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष। तो वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष का क्या परिणाम होगा? आप ये एक बात आप गंभीरता से विचार करिएगा। मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई एक नौकर है, ब्रिलियंट है वो, लेकिन मजबूरी में वो हमारे यहाँ काम कर रहा है, मान लीजिए। अब उस नौकर को कोई बाहर का आदमी उस नौकर को मदद करने लग जाए और इस प्रकार उसको मदद करे वहां तक कोई बात नहीं है, इस प्रकार मदद करे कि वह आदमी हमारे बगल में ठीक उसी तरह का व्यापार शुरू कर दे और व्यापार शुरू करके हमसे कंपटीशन करे और वो हमको जलील भी करे। तो अब आप ये बताइए, इस परिस्थिति में क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि इसका हल क्या है, लेकिन हो तो यही रहा है वर्तमान में, जाति के नाम पर जो हो रहा है। जैसे कि मणिपुर में हम लोगों ने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है कि मणिपुर में जो दो तरह की कुकी और एक और जाति जो है, बताइए। तो मैतेई, तो कुकी लोग वहां दबे हुए थे, एकदम दबे हुए थे। कुकी लोगों को ईसाइयों ने मदद की बहुत ज्यादा, सरकार ने भी उनको मदद की। अब वे कुकी लोग इनके साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा टकरा रहे हैं। तो अब टकरा रहे हैं जब सीधा, तो संघर्ष होगा। तो ये जो तरीका है, इस तरीके का कोई हल खोजा जाना चाहिए। ये वर्ग संघर्ष कोई समाधान नहीं है, वर्ग समन्वय ही समाधान है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई समस्या आती है, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो गांधी को खोजिए। गांधी ने कहा था कि वर्ग समन्वय होना चाहिए, वर्ग संतुलन होना चाहिए। ये वर्ग संघर्ष, वर्ग विद्वेष, ये बहुत घातक है। अगर परिवार इतनी ही अच्छी व्यवस्था है तो फिर परिवार में इतनी ज्यादा टूटन क्यों है? इतना ज्यादा परिवार में टूट क्यों आ गया है? लोग एक दूसरे पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? ये जो परिवार में टूटन इसलिए आई है कि आपने परिवार व्यवस्था को पश्चिम का जो ढांचा है, उस ढांचे के हिसाब से लागू कर दिया। अर्थात क्या लागू किया? तो उसमें एक तो ये लागू कर दिया कि परिवार में संपत्ति व्यक्तिगत होगी। जब आप संपत्ति व्यक्तिगत देंगे तो स्वाभाविक है कि टकराव होगा ही। तो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दिया गया, वह गलत था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, वह भी गलत था। तो इन दोनों अधिकारों के दिए जाने के कारण
परिवार व्यवस्था टूट रही है, और जब तक इन दोनों का कोई समाधान नहीं निकाला जाता है तो तब तक परिवार व्यवस्था मजबूत हो ही नहीं पाएगी, चाहे आप जो भी कर लीजिए उसके लिए। तो मैं इसका पक्षधर हूं कि परिवार को एक ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार बनने दीजिए। संयुक्त परिवार का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कबड्डी मैच है, तो कबड्डी मैच में टीम में तो 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, जो भी है, लेकिन अगर जीतता है तो टीम जीतती है, व्यक्ति नहीं जीतता है वहां पर। जब आप व्यक्ति को जिताने लग जाएंगे तो परिवार भाव रहेगा ही नहीं कभी भी। ये एक महत्वपूर्ण कारण है।